देखिए, मैं पार्लियामेंट में 18 साल था और 18 साल मैंने ये देखा कि संसद में ये लोक प्रतिनिधि है काफ़ी अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये देखने में आता है कि हमेशा वे मीडिया के आलोचना के भी शिकार होते हैं, जो कि मीडिया का राइट है। तो हर वक्त हर व्यक्ति जैसे वो चाहते वैसे ही कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता। तो इसलिए मैं चूँकि मीडिया से भी जुड़ा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं देश में आज एक भी मीडिया ने ये ऐसा पुरस्कार नहीं रखा है। तो सांसदों के लिए एक पुरस्कार होना चाहिए और उसको पुरस्कार आने से, जैसा कि वेंकैया नायडू साहब ने कहा था कि हमारे पार्लियामेंट की भी उपस्थिति बढ़ी है, लोग अधिक इंटरेस्ट लेने लगे हैं। हामिद साहब ने भी कहा था कि इससे वातावरण बदल रहा है। तो पूर्व राष्ट्रपति जी हमारे जो है, उन्होंने भी ये कहा कि ये बहुत आवश्यक है और एक मीडिया हाउस कर रहा है, उसको मैं सराहता हूँ। आज हम लोगों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, जिन्होंने अपने जीवन के करीब 40-50 साल लोग प्रतिनिधि करके काम किया है, 2 बार मुख्यमंत्री कर गए, वो दिग्विजय सिंह जी को हमने दिया है। राज्यसभा में 4 है और लोकसभा के 4 हमारे। तो राज्यसभा में दिग्विजय सिंह जी को हमने दिया हुआ है। दूसरा अवार्ड जो है लोकसभा के अंदर टी बालू को दिया है हमने। डिबेट में हमने इकरा हसन को दिया है, तो इधर सुधा मूर्ति जी को दिया है। तो बेस्ट पार्लियामेंट्रियन विमेन अवार्ड जो है वो हमने संगीता सिंहदेव जी को दिया है। तो साथ ही साथ में बेस्ट पार्लियामेंट डिबू का अवार्ड राज्यसभा में हमने सुधा मूर्ति जी को दिया हुआ है। उसी प्रकार से बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड राज्यसभा का संजय सिंह जी को दिए हमने, जो आप पार्टी के हैं। तो लोकसभा के अंदर हमने डोला सेन को भी दिया है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पे हम लोगों ने नवाजा है, 4 लोकसभा 4 राज्यसभा से। और हाँ, बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड लोकसभा का हमने जगदम्बा पाल साहब को भी दिया है। जगदम्बा पाल जी, ये इनका भी बहुत लंबा टेन्योर रहा हुआ है विधानसभा लोकसभा के अंदर, और वे मुख्यमंत्री भी रहे। तो इस प्रकार से सभी 4 और 4 का हमने एक चयन करते हैं और उसकी एक जूरी होती है जो निष्पक्ष, किसी बिना पक्षीय दल नीति को ध्यान में रखते हुए या कोई अन्य बातों के बिना प्रभाव के सर्वसम्मति से हम लोग ये अवार्ड देते हैं। उस जूरी के अंदर टोटल 11 लोग होते हैं, 11 के अंदर एक पत्रकार होते हैं और इस प्रकार से उसका पूरा चयन होता है। सर, चयन करने में तो काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन संसद को चुनने में कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना? देखिए, इसमें चुनौतियाँ वैसी होती भी और नहीं भी होती है, प्रेशर होते भी और नहीं भी होते हैं। किंतु जो पार्लियामेंट्रियंस है, उनके कामों का पूरा जो डाटा होता है उसको भी हम लोग अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ में उनके सार्वजनिक जीवन को भी अध्ययन करते हैं। उनके उसके बाद में पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने उपस्थित किए हुए प्रश्नों को भी हम स्टडी करते हैं और साथ ही साथ में वो किस प्रकार के प्रश्न हैं उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। और वो सब स्टडी करने के बाद जूरी एक मत से अपना देता। और आपको जान के खुशी होगी कि जो अभी चुने गए वे सब एक मत से चुने गए थे। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है कि आज की डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, विश्वसनीयता जो है वो होती भी और नहीं भी होती है। वो घर में भी होती है, नहीं होती है, और बाहर भी होती है और नहीं होती है। तो केवल डिजिटल का ही सवाल नहीं है, निश्चित रूप से उनको अधिक काम करने की उसमें आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। जय हिंद।